देखिए, आज योग दिवस पे मुझे सिरसा आने का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं सभी को इस योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से उम्मीद करूंगा कि अपने दिनचर्या में 20 से 30 मिनट योग के लिए निकालने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस महत्व को समझा। जो योग लुप्त हो चुका था और पाश्चात्य संस्कृति जिसे अपना रही थी, उसी योग को दोबारा से हम लोगों को याद कराने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज अगर आप देखते हैं तो पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ये कहूँगा कि खूबी है कि उन्होंने इस महत्व को समझाने का काम किया और पूरे विश्व ने इसे मानने का भी काम किया। और मैं यही कहूँगा कि वो कहते हैं करिए योग, रहिए निरोग। और वहीं पर योग करने से कहीं ना कहीं आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है। इस तेज रफ्तार भरे जीवन में योग करना कहीं ना कहीं इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि आपको जहाँ आत्मिक शांति मिलती है, वहाँ आपकी दिनचर्या में आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स एक दुरुस्त रहते, एक चुस्ती में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें भी फायदा मिलता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये परंपरा दोबारा से प्रारंभ करी है, जो ऋषि मुनियों की परंपराएं थी, तो मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का और तमाम सिरसा वासियों का और पूरे भारतवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने आज पंचकुला में इस कार्यक्रम को किया और पिछली बार कुरुक्षेत्र में था। इसी प्रकार से एक जागृति, शारीरिक दृष्टि सबको मजबूत करने के लिए एक जागृति पैदा करने का काम किया। मैं हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सिरसा के सभी वासियों का, हमारे साथ आए हमारे पार्टी के अधिकारियों का, एसपी महोदय का, डीएसपी साहब का, डीसी साहब का और सीटीएम साहब का, जेल एसपी महोदय का और आयुष की जो अधिकारी हैं, इनका भी, मैडम का भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम करने का काम किया। इसके लिए मैं तमाम बच्चों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश देने का काम किया, अपनी सुरक्षा को भी कम करने का काम किया और सबसे निवेदन भी किया कि आप कम से कम ऐसी स्थिति रहे कि आप कम से कम ईंधन का प्रयोग करें, गैस का प्रयोग करें, सोना कम से कम खरीदने का काम करें। क्योंकि अगर घर का कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो उस बात के पीछे कुछ ना कुछ होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अगर इस बात को कहा है तो हमें समझना चाहिए। हमारा पड़ोसी मुल्क, जो हम एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो अपनी तमाम जनता से ये कह रहे हैं कि आप सोना कम खरीदिए या बड़ी आवश्यकता पड़ने पर खरीदने का काम करें। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप गेहूं, चावल, इनकी कम से कम खरीदारी करें। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। वो सोने के लिए मना करें और उसके लिए आज गेहूं, आटे की कीमत वहाँ पर लगभग 150 रुपये किलो है और हमारे देश के अंदर स्थिति आप देख सकते हैं। तो हम आज देश के प्रधानमंत्री जी के 12 वर्षों में हर प्रकार की किसी प्रकार की भी अगर समस्या आती तो हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्योंकि इस देश की गद्दी के ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी साहब बैठे। हमें पूरा विश्वास है कि उनकी सोच बहुत आगे तक काम कर रही है। विदेशी दौरे पे वो घूमने नहीं जा रहे, आपके लिए कुछ ना कुछ लेने जा रहे हैं। कुछ सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे कि वो सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर ही आए हैं आपके लिए। वो गए हैं तो जिस समय उन्होंने दौरा किया 5 देश का, तो आपकी जो समस्या आ रही थी खाड़ी के युद्ध को लेकर कि तेल की समस्या, उसको लेके आए हैं। ये विपक्ष तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि कश्मीर की वादियों में कहीं घूमने गए हाथ से हाथ मिलाकर। ऐसे नहीं है, कुछ लेने गए हैं साहब। अगर आपके घर पे संकट आ जाए तो आपके घर से बाहर नहीं निकलते, कुछ मदद के लिए या कुछ लेने के लिए तो कोई ना कोई तो आदमी जाता। मैं तभी कहता हूँ छोटी सोच के लोग हैं तभी तो कामयाब नहीं हो रहे। कुछ ऐसा है नहीं जो सेशन बुलाया जाए। जब सेशन बुलाते हैं तो भाग भी तो जाते हैं। पहले तो सेशन में रुकने का माजर रखेंगे, हम रुकेंगे भाई, सेशन में सुनेंगे। सुनने की तो हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं ना, एक कहा जाता है कि जो जान लेना जानते उन्हें जान देने का अंदाज भी आना चाहिए। सेशन की फरमाइश तो करते हो पर सेशन में बैठने का, अंत तक बैठने की हिम्मत भी होनी चाहिए। कब बैठे? पिछले सेशन में भाग गई कांग्रेस, उससे पिछले सेशन में कांग्रेस भाग गई। सेशन बुला लो, सेशन बुला लो, प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? ये बेकार की बातें करते हैं ये लोग। अपनी जगह तलाश रहे हैं, धरती तलाश रहे हैं, सब बकवास करके, सब बातें करके। अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि विधायकों का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को निभाएं। और वहीं पर मैं विधायकों को भी कहना चाहूँगा कि
जो अधिकारियों का एक सिस्टम है उससे भी आपस में तालमेल बनाकर चलेंगे तो बड़ी अच्छी बात। अधिकारी को भी उस प्रोटोकॉल के अनुसार विधायकों को मान सम्मान देना चाहिए। आपके पास कमेटियों में है ना, तो कमेटी उसको पैसा लगाए, जो प्रधान है वो लगाए, अगर कोई कमी है तो उसको सुधार करें, पार्कों की सोसाइटी बनाएं उसको करें। ये तो देखिए, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, मेरे जींद को पिछड़ा हुआ कहा जाता था, आज जींद को आप जाकर देख लीजिए कि जींद कैसी पोजीशन में। सरकार ने पैसा देने में कोई कमी नहीं करी। माननीय मुख्यमंत्री, चाहे उसमें बाबूजी मनोहर लाल जी हो, चाहे आज मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं पैसा लीजिए, विकास करके दिखाइए, और पैसा देने में कोई कसर छोड़ने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। हमारी सोच में कहीं ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए। तो इसमें सभी को इंटरेस्ट लेना चाहिए, पब्लिक को भी। आप अपने MC को कहिए, अपने चेयरमैन को कहिए, अगर कहीं हालत ख़राब है तो उसे सुधारें।